धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, उनके पवित्र नाम को। गीत गा फिर नया, जैसे गाया ही नहीं, उनके पवित्र नाम को। धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, उनके पवित्र नाम को। गीत गा फिर नया, जैसे गाया ही नहीं, उनके पवित्र नाम को। सूरज उगता और नया दिन लाता, ये समय है उनके गीत गाने का। मेरी जिंदगी में चाहे जो कुछ होता रहे, गाऊं उनके गीत जब शाम ढले। धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, उनके पवित्र नाम को। गीत गा फिर नया, जैसे गाया ही नहीं, उनके पवित्र नाम को। वो प्यार में धनी और गुस्से में धीमा, महान उनका नाम और दिल में दया। उनकी भलाई के लिए मैं गाता ही रहूंगा। दिल मेरा गाए उनके गीत सदा। धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, उनके पवित्र नाम को। गीत गा फिर नया, जैसे गाया ही नहीं, उनके पवित्र नाम को। और जब उस दिन मेरा पल है जाता, अंत पास होगा और समय आ गया, तब भी मेरा प्राण उनकी स्तुति करेगा। 10,000 कारण उनकी स्तुति के लिए। धन्य कह मेरे मन, ओ मेरे मन, उनके पवित्र नाम को। गीत गा फिर नया, जैसे गाया ही नहीं, उनके पवित्र नाम को। उनके पवित्र नाम को। जय मसीह की। आज एक और बार परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं परमेश्वर का वचन को लेकर आप लोग के बीच में आने के लिए परमेश्वर ने सुनहरा मौका दिया। मैं विश्वास करता हूं आप सब लोग ठीक हैं, तंदुरुस्ती में हैं, सेहत में हैं और आप लोग परमेश्वर के प्रेम और वचन में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। ये वचन आपने
कुछ महीने पहले सुना, लेकिन यह कलाम आज एक और बार मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, वचन के करीबन अंत में आपको मालूम पड़ेगा क्यों यह वचन एक और बार मैं आपके बीच में लाया। यह वचन है जो मैंने चंद महीने पहले बोला था, परमेश्वर के साथ चलने के बारे में, वॉकिंग विद गॉड। अरे बिशप साहब, ये तो सुना हमने, सारे पॉइंट हमें मालूम है, सब कुछ। वेरी गुड, सुनिए एक और बार, क्योंकि एक अलग माहौल में आज ये वचन आपके बीच में ला रहा हूं मैं। पिछले करीबन 10-12 दिन के अंदर मेरे जान पहचान के करीबन कोई 4-5 लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए। और खास तौर पे इधर जम्मू कश्मीर में ही 2 विशेष लोग, पास्टर जॉर्ज गुटी जो जम्मू में है बेरशेबा चर्च के साथ, उनकी प्यारी पत्नी 4 दिन पहले एकाएक ये दुनिया छोड़ के चले गई। उसके 2 दिन बाद खबर मिला, हमारे पुराना पास्टर याकूब जो ज्योतिपुर में जो 2014 में ये दुनिया छोड़ के चले गए, उनकी प्यारी पत्नी सिस्टर विजय और उनका बेटा जीवन जो ज्योतिपुर में सेवकाई संभाल रहे थे, सिस्टर विजय ये दुनिया छोड़ के चली गई। एक बहुत बड़ा झटका लगा। और उससे 2 दिन पहले एक मेमोरियल सर्विस था जगानू में। हमारा कलीसिया का सदस्य बेटा फिलिपस, उनके डैडी जिनकी मार्च में देहांत हुई थी, उसकी मेमोरियल सर्विस ये सितंबर 9 तारीख को उनके घर में किया गया। ये सारे माहौल के बीच में, ये सारे परिस्थिति के बीच में बार बार मैं सोचता रहा, परमेश्वर क्या हो रहा है खुदावंद, क्यों ऐसा हो रहा है मेरे परमेश्वर, क्यों कर ऐसा चल रहा है। लेकिन एक बात, ये सब सोच के बीच में मैं इनके बारे में जो गवाहियां सुना, जो बातें सुनी, मुझे एक बात दिल में जो बहुत लगा कि ये लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे। फिलिपस के पिताजी जो सादिक थे, वो कोई बड़ा प्रचारक नहीं था, कोई बाइबल स्टडी नहीं चलाता था, लेकिन उसके बारे में जो गवाही मैंने सुना कि जब भी कोई उनके पास बैठते थे, वो वचन के बारे में चर्चा करते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को जब भी मौका मिला, जब वो जवान थे और उनके भाई बहन छोटे थे, उनको खुदा का कलाम के आयतें मुंह ज़बानी करने के लिए बोलता था। अंत के समय में भी जब वो बहुत बीमार थे, कुछ लोग उनके पास जो जाके बैठते थे, आपस में काफी देर चर्चा होता था और ये सुना वो बाइबल के बारे में चर्चा करते थे। पास्टर जॉर्ज गुटी की पत्नी कम से कम 30-35 साल परमेश्वर के साथ चलती रही। सिस्टर विजय ज्योतिपुर में जो चल बसी, 33 साल खुदा के साथ चलती आई। इनके मेमोरियल सर्विसों में जब मैं वचन बोला और प्रचार किया, मैंने यही वचन उनके सामने रखा। दुख है हमारे अजीज लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए। दुख है ये हमारे बहुत ही करीबी प्यारे लोग थे जिनको हम बहुत
प्रेम मोहब्बत करते थे, दुनिया छोड़ के चले गए। आंखें नमी है, दिल टूटे हुए हैं, वो जगह और कोई ले नहीं सकता, हमें मालूम है। लेकिन याद करो, जिन जिन लोगों ने मेमोरियल सर्विस में इन एक एक के बारे में जो बातें बोली, यही कहा ये खुदा के साथ चलते थे, परमेश्वर से अत्यंत प्रेम करते थे, ये परमेश्वर के वचन में बने थे। जितना छोटा मोटा बड़ा तरीके से भी हो, खुदा को पहला दर्जा देते थे, परमेश्वर के लोगों की, दासों की इज्जत करते थे। यही वचन आज आपके बीच में लाकर आपसे पूछता, ये तो अपने दौड़ दौड़ कर पूरा करके चले गए, ये लोग ने जो अपना काम करना था किया, परमेश्वर के साथ चलते 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 इन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया परमेश्वर के सामने। बड़ी बड़ी बातें नहीं, चाहे छोटा तरीके सही, दीनता के साथ, नम्रता के साथ, जितना मालूम था सुनते थे, दूसरों को सुनाते थे, और परमेश्वर के साथ चलते चलते उस आराम में प्रवेश कर गए हैं। आज इतवार के दिन वही वचन जो 2 महीने पहले बोला, एक नए अंदाज से आपके सामने पेश करके एक सवाल पूछता। उनके बारे में दुख गम मत करो, वे तो अपने मेहनत से, परिश्रम से आराम पाकर एक विश्राम में चले गए हैं। जो घर परमेश्वर ने उनके लिए तैयार किया, उसके लिए वो चले गए हैं। लेकिन आज आपसे पूछ रहा, मैं मेरे से पूछ रहा, मेरे पत्नी, मेरे बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। चर्च तो सारे लोग जा रहे हैं, बाइबल तो सब लोग पढ़ते हैं, दुआ प्रार्थना तो हम सब लोग करते हैं, मसीह गीत हम सुनते हैं, रोजा प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन तेरा चाल चलन आज कैसा है? क्या मसीह के साथ चल रहे हो? आज मैं याद दिला दूं वही बात जो मैंने पहले याद दिलाया था। इनोक 365 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। मेथुसेलह जो था वो करीबन 969 ईयर्स, यानी कि 970 से 1 साल कम खुदा के साथ चलता रहा। नूह 950 साल परमेश्वर के साथ चलता रहा। अब्राहम 175 साल। इन एक एक के बारे में देखते वक्त ये भी उदास होते थे, ये भी परेशान हुए हैं, इन्होंने भी सोचा पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी खुदा के साथ चलना नहीं छोड़ा। अजीजों, आज के दौर में, आज के माहौल में मैं आपसे पूछता कि क्या परमेश्वर के साथ चलना आप एक मजबूरी के कारण से चल रहे हो, जबरदस्ती से चल रहे हो, या आपके अंदर का एक भूख प्यास है कि मैंने परमेश्वर के साथ चलना है? परमेश्वर के साथ चलना एक इतवार का दिन का घटना नहीं है, एक कॉटेज प्रेयर मीटिंग की बात नहीं है कि ओ मैंने घर में मीटिंग किया खुदा के, या एक शुक्रगुजारी की बंदगी करा ली, महीने में 2 महीने 6 महीने एक बार, अच्छा लग रहा है, ओ बढ़िया लग रहा है, खुदा के साथ चल रहा है। नहीं, खुदा के साथ चलना एक निरंतर रोजाना कार्य होना चाहिए। अ डेली वॉक विथ गॉड, एक वीकली एक्सपीरियंस नहीं, 1 महीने की 6 महीने की अनुभव नहीं, अ डेली एक्सपीरियंस, रोजाना एक अनुभव खुदा के साथ चलना तेरे जीवन में होना चाहिए। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, ये सिर्फ इतवार का या बाइबल स्टडी अटेंड कर लिया या जूम कॉल में एक मीटिंग अटेंड कर लिया, बढ़िया लग रहा, अच्छा लग रहा है, मैं खुदा कर नहीं, तेरे व्यक्तित्व जीवन में निरंतर रोजाना कि आप खुदा के साथ चल रहे हो। मैं 4 बातें आपको याद दिला दूं। आप में से कुछ लोग सुन लिया, एक और बार उस बात को ताजा कर लो याद करते हुए। जो पहली बार सुन रहे हैं, आपके लिए एक आशीष का कारण बन जाए।
आपके पूर्वज लोग, आपके बुजुर्ग लोग दौड़ पूरा करके चले गए, उनके बारे में गवाहियां दे रहे हैं। मेरा मम्मी, मेरा पापा, मेरा दादा, मेरी दादी, नाना नानी खुदा के साथ चलते थे, खुदा से प्रेम करते थे, एक इतवार चर्च नहीं छोड़ा, वो बाइबल पढ़ते थे, दुआ करते थे। आज आपसे पूछता, क्या आप खुदा के साथ चल रहे हैं? आप क्या आप परमेश्वर को प्रेम करते हैं? आप क्या उसके वचन को मानते हैं? आप क्या आपके बारे में आपके बच्चे ये बोल सकते, मेरा मम्मी पापा मैंने देखा है खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के साथ चलते आए, मैंने देखा है, मेरे मम्मी को, मेरे पापा को दुआ करते हुए मैंने देखा है, मेरे मम्मी पापा को खुदा पे भरोसा रखते हुए मैंने देखा है। क्या आपके आने वाली पीढ़ी, आने वाली नस्ल ये आपके बारे में गवाही दे सकता है? ये 4 बातें आज रखकर जल्दी बंद कर रहा मैं। पहली बात, अगर आप कहते हो मैं परमेश्वर के साथ चल रहा हूं, तो यह बात आपके जीवन में पाया जाना चाहिए। इफिसियों 4 और उसकी पहली आयत ये कहता है, और मैं जो मसीह में एक बंदवा हूं, तुमसे दरख्वास्त करता हूं, तुमसे भीख मांगता हूं, तुमसे विनती करता हूं, जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलन चलो। आगे वो कहता है, अर्थात दीनता में, नम्रता में, सब तरीके से चलो। लेकिन एक सवाल आज आपके सामने, मसीह तो कहलाते हो, मसीह तो बोलते हो, आप कहते तो है विश्वासी है, आप कह तो रहे हैं मैंने 15 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल पहले यीशु मसीह ग्रहण किया। भैया आज कैसे हो? आज तेरी चाल चलन कैसा है? जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलन। क्या मेरी चाल चलन लायक है आज परमेश्वर के सामने? क्या मेरी चाल चलन आज परमेश्वर को मन भाता है, या मेरा चाल चलन एक सिर्फ दिखावा है? दूसरों के सामने मुस्कुराता हूं मैं, दूसरों के सामने हंसता हूं मैं, दूसरों के सामने अच्छा बनता हूं मैं। घर में मेरे जैसे बब्बर शेर मिलेगा नहीं। घर में मेरी बातचीत, मेरा बोलचाल, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरे परिवार में मेरे बच्चे, मेरे पत्नी, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे नौकरी, मेरे दफ्तर, मेरे साथी सहकर्मियों के साथ मेरा चाल चलन कैसा है? क्या परमेश्वर के साथ चलता हुआ लोग मुझे देखते हैं? ये वाक्य में परमेश्वर इसके अंदर है, वाक्य में ये परमेश्वर इसके जीवन से कार्य करता है, वाक्य में खुदा इसके जिंदगी में है। क्या लोग कहते हैं हमारे बारे में देखकर? इसलिए पौलुस कहता है, जिस बुलाहट से बुलाए, किसने बुलाया तुझे भाई? जब देखो शिकायत ही शिकायत है, जब देखो बुड़बुड़ाहट ही बुड़बुड़ाहट है, जब देखो ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, ये समस्या, ये चिड़चिड़ापन जीवन में पाया जाता है। भैया फिर पता करो किसने बुलाया तुझे यार? पादरी हो, सेवक हो, खुदा के दास हो, कलीसिया का मेंबर हो, एल्डर हो, कमिटी में हो, या आम चर्च के सदस्य, आप जो भी हो, आपने अपनी बुलाहट को पहचाना। हम एक बार गुनाह में, पाप में, अधर्म में मर रहे थे, लेकिन उस परमेश्वर ने महान प्रेम से हमें प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को भेजकर। जब सबने हमें तिरस्कार कर दिया था, सबने हमें कोने में कर दिया, उस परमेश्वर ने आपसे मुझसे ऐसा प्रेम किया कि उसकी निगाहें हमारे ऊपर पड़ी और उसका लहू हमारे लिए बहाया गया कि अब गुनाह, पाप, अधर्म के गुलामी में नहीं, लेकिन अब आप और मैं आजादी में चल रहे हैं। हम आजाद हो गए हैं क्योंकि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सलीब के ऊपर जान देने के कारण से। क्या आप उसके लायक चाल चलन चल रहे हैं?
मैंने नहीं पूछा आप चर्च जाते हो या नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा बाइबल पढ़ते हो या नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा आप देह की 10वां हिस्सा दे रहे हो या नहीं, इसका कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। सवाल यह है, क्या तेरी जिंदगी आज एक लायक चाल चलन में पाया जाता है? बातचीत में, बोलचाल में, उठने बैठने में, लोगों के साथ रिश्तों में, क्या दिल के अंदर आज भी नफरत, गुस्सा, दुश्मनी, ईर्ष्या, जबान से आज भी कंट्रोल नहीं है? गाली गलोच, मसीह कहलाते हो, गालियां निकलती है, दूसरों के साथ लड़ाई झगड़े में पड़ जाते हो। जिस बुलाहट से बुलाए गए हो उसके लायक चाल चलन चलो। परमेश्वर के साथ चलने वाले, परमेश्वर के साथ अगर आप कहते हो मैं चलने वाला हूं, तो फिर तेरा बुलाहट को पहचान कर लायक चाल चलन चल। दूसरे के लिए नहीं, पड़ोसी के लिए नहीं, रिश्तेदारों के लिए नहीं, चर्च के लिए नहीं, पादरी के लिए नहीं, बुलाया यीशु मसीह ने, बुलाया परमेश्वर ने। उसके सामने लायक चाल चलन चलो, उसको प्रसन्न करते हुए। नंबर 2, अगर आप कहते हो परमेश्वर के साथ आप चलने वाले हो, तो फिर इफिसियों 5 और उसकी पहली आयत पढ़िए मेरे लिए। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी पहली आयत, वो शब्द को ध्यान से, क्योंकि मैं तर्जमा कर रहा हूं, मैं टाइम कमी होने कारण, लेकिन वो आयत को जरा देखे कैसा वो कह रहा है। इफिसियों 5 अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़िए। इसलिए प्रिय बालकों के न्याय परमेश्वर के सदृश बनो, आगे, और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। कैसे चलो? कैसे चलो? प्रेम में चलो। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग वो लड़ाई में, गुस्से में, नफरत में, दुश्मनी में, ईर्ष्या में, चिड़चिड़ापन में, नफरत में, दूसरों के साथ भेदभाव करते हुए नहीं चल सकते। प्रिय बालकों की तरह प्रेम में चलने वाले बनो। सोचिए 2 मिनट, ये पिछले 5 महीने, 6 महीने कुछ लोगों ने ऐसे नफरतें पाल के रखी हैं, ऐसे दुश्मनियां, गुस्से, नफरत अंदर ऐसा बीज बो के रखा है। मैंने इससे बात नहीं करना है भैया, ये तो भगवान का जगह ले बैठे हैं, ये तो परमेश्वर प्रभु यीशु का ले बैठे हैं। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। यीशु मसीह ने गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए आया। इसलिए वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा नफरत किया, ऐसा लिखा है नहीं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। किसको प्रेम किया? गुनहगारों को, पापियों को, चुंगी लेने वालों को, खूनी लोगों को, कातिल लोगों को, वेश्याओं के लिए, हर किस्म के गुनाह, पाप, अधर्म, बदी, शराबी, जुआरी, नशे वाले लोगों से ऐसा प्रेम किया। कौन सा वचन प्रचार कर रहे भैया? कौन सा मसीह जीवन बोलकर चल रहे हो? कौन से ईसाईपन का खेल खेल के चल रहे हो? बोलते मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, परमेश्वर की बेटी हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य मेरे अंदर है, लेकिन अंदर दुश्मनी, गलत फहमियां, बहुत सारे लोग गलत फहमियों में चल रहे हैं और बोलते मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूं। मैं, अरे भैया याद रखना, दुनिया को समझाओ, दुनिया के लोगों के कान भरो, दुनिया को जो बोलना है बोलो अपने आप को सच्चा बनाने के लिए, लेकिन परमेश्वर के नजर से बचेगा नहीं, ना बचेगी तू। ये याद रख लेना।
आप परमेश्वर के हाथों से, नजर से बच नहीं सकते अगर तेरे अंदर प्रेम ना हो। सारी दुनिया को बेवकूफ बनाओ, अपने आप को बड़े पवित्र और धार्मिक साबित करो, लेकिन ये अंदर ही अंदर तुझे मालूम है आप और मैं किधर पड़े हो, कहां बैठे हो। प्रिय बालकों की तरह परमेश्वर के साथ प्रेम में चलने वाले बनो। आज अगर जीवन में कोई गुस्सा, कोई दुश्मनी, कोई नफरत, कोई ईर्ष्या, कोई गलतफहमी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग पाल के रखा है, उसे दूर करो। अगर है कुछ, फोन करो, बात करो, क्लियर करो और एक प्रेम में आगे बढ़ो। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से परमेश्वर के साथ चलने वाले प्रेम में चलने वाले बनेंगे। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने वालों की जीवन में क्या गुण होना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसकी 7वीं पद पढ़िए, क्या लिखा है। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। हम बाहरूनी रूप को देखकर नहीं लेकिन विश्वास के साथ चलने वाले हैं। अब यह सवाल पूछो, कितने लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? मुझे मालूम है सब लोग हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, तो फिर इसका जवाब दीजिए, कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो दरवाजा सामने बंद दिख रहा है, परमेश्वर अपने समय पे खोलेगा। मैं संतुष्ट हूं, मैं आनंदित हूं, मुझे कोई चिन्ह। कितने लोग विश्वास करते? आपके सामने कौन सा दरवाजा बंद मैं नहीं जानता, मेरे सामने क्या दरवाजा बंद है वो मैं जानता हूं। आपके सामने कौन सा दरवाजा बंद है यह आप ही जानते, मेरे भाई मेरी बहन। कोई बात है, कोई विषय जिसके लिए बड़े देर से दुआ कर रहे थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा, आप उम्मीद हार गए हैं, आप अपने विश्वास को खो बैठे हैं, आप यहां तक पहुंच गए हैं कि बोले मुझे नहीं लगता परमेश्वर मेरी दुआ सुनता है, मेरा प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा। भाई मैं बहन, मेरे पास इसका जवाब नहीं है। लेकिन यह वचन कहता है हम देखी हुई वस्तुओं पे नहीं लेकिन अनदेखी वस्तुओं पे विश्वास में हम आगे बढ़ते हैं। प्रार्थना का जवाब मिले ना मिले, चमत्कार हो ना हो, पैसा मिले ना मिले, छुटकारा मिले ना मिले, शादी हो ना हो, प्रमोशन मिले ना मिले, उन्नति तरक्की मिले ना मिले, घर बने ना बने, क्या विश्वास में खुदा के साथ चल रहे हैं आप? क्या विश्वास में खुदा के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप? बहुत आसान है, मैं यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, मैं यीशु मसीह से प्रेम करता हूं। विश्वास कहां है तेरा? आज बहुत सारे लोग मानो ना मानो विश्वास खो बैठे हैं, इसलिए अंदर ही अंदर वो बुड़बुड़ाहट, शिकायत, हमेशा कंप्लेनिंग एटीट्यूड है, हमेशा शिकायत करते हैं, पता नहीं क्या होगा, होगा नहीं होगा, आगे पीछे हाथ पांव मार रहे हैं। आज खुदा के साथ चल रहे हैं आप, मेरी भाई मेरी बहन, आज मैं आपको हौसला देना चाहता हूं। भैया प्रार्थना का जवाब मिले ना मिले, तेरी तरक्की हो ना हो, तेरी बीमारी से चंगाई मिले ना मिले, तेरी शादी हो ना हो, तेरे जीवन में अभी तक इतने साल हो गए बच्चा हो ना हो, तेरी प्रमोशन मिले ना मिले, पैसे का संकट क्लेश चल रहा है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है, जो भी हो मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूं क्योंकि उसने बुलाया वो मुझे रास्ते में कभी ना छोड़ेगा। मुझे मत बोलो, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि तेरा दिल कहां है,
तेरा दिल के अंदर से क्या निकल रही है, जो दिल के अंदर है वो जुबान पे आती है, और ये परमेश्वर से छुपा नहीं है। बोलना बहुत आसान है, विश्वासी हूं, विश्वास करता हूं, भरोसा परमेश्वर पे है, लेकिन तेरी नीयत, तेरे दिल के अंदर क्या क्या रचा है, परमेश्वर देखता है। मेरे भाई मेरी बहन, बेवकूफ सबको बना सकते हो, परमेश्वर को नहीं। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वास में चलने वाले लोग होंगे। चौथी और आखिर बात बोलकर मैं बंद करता हूं। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और उसकी पहली आयत। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय और देखो पहली आयत क्या बोलता है, ये भी पढ़कर हम बंद। ध्यान से सुनिए। सो हे प्यारो, तो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है, जबकि ये सारी प्रतिज्ञा यानी कि ये सारे वायदे हमें वचन से मिली हुई हैं, तो आओ अजीजो, हम अपने आप को शरीर और आत्मा, हम अपने आप को शरीर और आत्मा से की सब मलिनताओं से शुद्ध करे, सारे मलिनता, हर एक गुनाह, हर एक पाप, हर एक अधर्म से अपने आप को शुद्ध करते हुए, और परमेश्वर का भय रखते हुए, और परमेश्वर का डर खौफ रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करे। पवित्रता को सिद्ध करे, अर्थात पवित्रता में चलने वाले बने। आपने सुना है लोगों को गवाही देते हुए, खुदा का लाख 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 धन्यवाद, 25 साल पहले, 50 साल पहले यीशु मसीह को ग्रहण किया, खुदा का धन्यवाद। और भाई लाख लाख को छोड़ यार, आज कैसे हो, आज कैसे हो? बातचीत में, बोलचाल में, रिश्तों में, चिड़चिड़ापन में, बातचीत में, चुगलीखोरी में, चुगलियों में, दूसरों के बातों को सुनना बहुत अच्छा लगता है, दूसरों पे उंगली उठाना गुनाह, पाप, अधर्म है, ये गलत फहमी, अधर्म है, गुनाह है, पाप है। अजीजों, यहां लिखा है क्योंकि ये सारे वायदे हमें मिले हैं। अजीज भाइयों बहनों, आओ उन सारे मलिनता से जो शरीर और आत्मा के में है, उससे अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते हुए पवित्रता में उसके साथ चलने वाले बने। परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग रोजाना पवित्रता में चलने वाले बनेंगे। मैंने बहुत बार सुना है लोगों को कहते, मैं बिल्कुल परफेक्ट, मेरे अंदर कोई गलती नहीं, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है। बाइबल कहता है, जो कोई कहता है अपने आप के बारे में कि मेरे अंदर कोई गलती, कोई गुनाह, कोई पाप नहीं है, वचन कहता है वो अपने आप को धोखा देता है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कहता भाई। तो इसलिए कोई बिशप हो, कोई पादरी हो, पादरानी हो, अपने आप को बड़े संत पवित्र दिखाते हैं और कहते मेरे अंदर परमेश्वर राज करे, मेरे अंदर कोई गुनाह पाप नहीं। झूठ 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 है, क्योंकि रोज हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बातचीत में, बोलचाल में, कोई ना कोई बातों में हम परमेश्वर को कहीं ना कहीं ठेस दुख पहुंचाते हैं। रोजाना रोजाना हर दिन एक पवित्रता जरूरी है। ये कोविड कोरोना के कारण से ये पिछले 5 महीनों में मेरे खुदा बाप, जितने लोग बाहर जाते हैं कोई चीज को हाथ नहीं लगा, कोई चीज को छूते नहीं, अगर कर भी लिया घर वापस आया क्या है, सारे कपड़े उतार दिया, जाके एकदम नहा लेते हैं, साफ कपड़े पहनते हैं, फिर बैठ के कुछ खा पीते हैं। अगर ज्यादा लंबा सफर कुछ किया नहीं तो घर में आते हैं,
हाथ को अच्छी तरह धोते हैं, हर एक के जेब में सैनिटाइजर रखा है, लगातार सैनिटाइजर लगा रहे हैं। क्यों? शरीर को साफ रखना है, नहीं तो कोरोना आ गया तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। जिंदगी की जान इतनी प्यारी है भैया, एक जान को बचाने के लिए इतना चिंतित हो, जेब में सैनिटाइजर, गाड़ी में सैनिटाइजर, पर्स में सैनिटाइजर, हैंडबैग में सैनिटाइजर, घर आते हाथ को, मुंह को अच्छी तरह साबुन से 5 मिनट अच्छी तरह उंगलियों के बीच में धोते, अपने आप को साफ रखते हैं। क्या है? ये शरीर को बचाना है। कहीं अगर ऐसा नहीं किया, मैं कहीं मर ना जाऊं, मुझे मौत ना आ जाए। भैया, अगर ये शरीर को बचाने के लिए इतनी चिंता है, मौत से डरते हो, कितना ही ज्यादा अपने आत्मिक जीवन की मौत ना हो जाए। आज बहुत सारे लोगों ने गुनाह और पाप को कुछ नाम दिए हैं। खून करना, वो मैं कितना बड़ा पाप किया, व्यभिचार कितना बड़ा गुनाह किया इसने, वो अलग अलग शराब, जुआ, सिगरेट, नशा कितना बड़ा पाप, गुनहगार है ये। क्या यही है गुनाह? ध्यान से सुनिए, नफरत करना गुनाह है, दुश्मनी रखना गुनाह है, झूठ बोलना गुनाह है, दूसरे के साथ भेदभाव करना गुनाह है, चुगली करना गुनाह है, चुगली करने वाले, सुनने वाले भी गुनाह और पाप कर रहे हैं, गलत फहमी में चलना गुनाह है। क्या आज हमारे जीवन में ये बातों को हम देखते हैं? हम बोलते परमेश्वर के साथ में चल रहा हूं मैं, लेकिन ये बातें, ये आदतें आज भी जीवन के अंदर दबा के रखा हुआ है। मेरे भाई, मेरी बहन, जितना शरीर को साफ रखना है, उतना ही अपने आत्मा को भी शुद्ध और पवित्र रखना है। जो अपने आप को कहते हैं मैं परमेश्वर के साथ चलता हूं, चलती हूं, अपने आप को शारीरिक और आत्मिक तौर पे भी शुद्ध और पवित्र रखे। मेरे भाइयों बहनों, मैं दरख्वास्त करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं, मैं आपको एक प्रचार करके भाषण देते कि मैं सिद्ध हूं, नहीं। मैं हर दिन रात को जब चारपाई में जाता हूं, मैं खुदा से बोलता हूं, मैं परमेश्वर आज मेरे बातचीत में, मेरे बोलचाल में, मेरे उठने, मेरे बैठने, मेरे रिश्तों में अगर कहीं तुझे ठेस पहुंचाया, मुझे क्षमा करे। बंद करो दूसरों को देखना, बंद करो दूसरे पे उंगली उठाना, दूसरे के घर में, दूसरों के घरों में झांकना बंद करो, दूसरे के परिवार, दूसरे की बेटी, दूसरे का बेटा क्या कर, यह काम बंद करो। अपने पत्नी को देखो, अपने पति को देखो, अपने बच्चों को देखो। क्या आज मेरा परिवार, मेरा खानदान परमेश्वर को प्रसन्न कर कर चलने वाले हैं या नहीं? खुदा के साथ चलने वाले लोग, आज मैंने 4 बातें आपके सामने रखा, ध्यान से सुनिए। परमेश्वर के साथ चलने वाले पहली बात जो कहते हैं लायक चाल चलन चलो। दूसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने वाले प्रेम में चलो। तीसरी बात, परमेश्वर के साथ चलने वाले विश्वास को थामे रहो, विश्वास में आगे बढ़ो। चौथी और आखिर बात, परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग वे परमेश्वर के साथ पवित्रता में चलने वाले बन जाओ। परमेश्वर यही हमारे जीवन से चाहता है। इस आने वाले हफ्ते, आने वाले दिनों में वे लोग हमारे सामने वो दौड़ को पूरा करके चले गए, एक गवाही छोड़कर चले गए। आज अपने आप को जांच के देखो, वे लोग तो ये दुनिया छोड़ के चले गए, मुझे मालूम नहीं कब, आज रात को, कल, अगले हफ्ते शायद मेरी बारी होगी, शायद आपकी बारी। बैठे बैठे एकदम अटैक हो गया, बैठे बैठे डॉक्टर से बुरी खबर मिल गया, बैठे बैठे मालूम पड़ा एक्सीडेंट हो गया, अच्छा खासा है, अभी तो मेरे पास बैठा था, 5 मिनट पहले मेरे से बात की, क्या हो गया? बैठे बैठे बातें हो रही है। आपसे पूछता, क्या आप भी तैयार हैं? आप
परमेश्वर के साथ चलते हो तो उसको देखकर पवित्रता में प्रेम करके वचन के अनुसार विश्वास में खुदा के साथ दिन प्रतिदिन आगे बढ़ो। खुदा आशीष और बरकत हमें देगा। आइए हम दुआ करेंगे। हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आज इतवार के दिन में दुआ मांगता, प्रार्थना करता। मैं जानता परमेश्वर आपने मेरे दिल में ये बोझ डाला, ये वचन एक और बार दोहराने के लिए, एक और बार बोलने के लिए। बहुत बार नई नई बातें, गहरी बातें, खुदावंद का ये वो बातें हम सीखना चाहते हैं, लेकिन आज तूने एक और बार हमें याद दिला दिया खुदावंद अपने वचन के द्वारा इन 4 एरिया में अपने आप को जांचने के लिए। खुदा के साथ चलने वाले लोग इस प्रकार चलना चाहिए, ये तू हमारे जीवन से चाहता है। मैं और मेरा परिवार, जैसे योशुआ ने बोला, प्रभु आज हम कहते हैं, मैं कहता हूं, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की ही नित सेवा करते रहेंगे। लोग क्या करते, वो क्या करते, ना देखकर परवाह करते हुए मैं और मेरा घराना परमेश्वर की ही नित सेवा करते रहेंगे। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र हो, तूने हमारी प्रार्थना सुनी खुदावंद। आज खुदावंद मेरी दुआ है, कलीसिया में अगर कोई बीमार है, कोई परेशान है, कोई तकलीफ में है, कोई दरवाजा बंद है, कोई प्रार्थना का जवाब नहीं मिला, मेरा यहोवा, मेरे परमेश्वर उनकी दुआओं को सुन, उनके दुआ को कबूल कर खुदावंद। और परमेश्वर उनके लिए वो दरवाजे खोल दे खुदावंद। खुदावंद सारी बीमारियों को दूर कर दे, खुदावंद चमत्कार उनके जीवन में लाए। और परमेश्वर आज हम वायदा करते हैं, मैं और मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, प्रभु तेरे पीछे हम चलते रहेंगे। धन्यवाद, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। सारे बातें तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदावंद आप लोग को आशीष दे, बरकत दे। खुदा का धन्यवाद, खुदा उनका शुक्र हो। आने वाले हफ्ते फिर से आपके साथ हम आएंगे खुदा का वचन को लेकर। परमेश्वर आप लोगों को बरकत दे। जय मसीह की। 10,000 कारण उनकी स्तुति